बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर देखिए, ये दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। और सोचें, जो सामने खड़ा हुआ है उसने जब ये प्लेन कार्गो क्रैश देखा होगा तो उसके लिए तो क़यामत बर्पा हो गई है। उसके लिए तो ये समा एक तबाहकुन सूरत हाल सामने इख्तियार कर गया है। ये हुआ क्या है? अमेरिका की एक कार्गो कंपनी यूपीएस का प्लेन क्रैश कर गया है लुइविल मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब आप इमेजिन करें कि इस एयरपोर्ट पर जो तबाही हुई है उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इतनी ज़्यादा तबाही है और अब सारी उंगलियां उठ रही हैं कि मामला तो छुपाए जा रहे हैं। यानी इसमें कई लोग मारे गए हैं। क्रू पूरा जितना था, पायलट से लेकर जहाज़ का अमला, वो सारे का सारा मारा गया है। और ये बिजनेस हब था। नीचे जहाज जहां पर क्रैश करता गया वहां पर बिजनेस जो चीजें थी तबाह हो गई और कई लोग मारे गए, कई लोग अस्पताल में चले गए। लेकिन कैसी हैरान कुन सूरत हाल है कि दुनिया में इस पर गुफ्तगू हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। आपको याद होगा चंद दिन पहले अमेरिका का F-18 और एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था चाइना के अंदर, यानी साउथ चाइना सी की बात हो रही है। तो आप इमेजिन करें कि उस वक्त ट्रंप ने और इन सब ने कहा जी वो उसका मसला पड़ गया था, वो पेट्रोल का मसला था और फलाना था, और वो क्रैश हो गया। और आप ये सोचें कि उस वक्त किसी ने बात नहीं की। फिर याद कीजिए जब ट्रंप आया था तो इसी तरह एक जहाज और उसके साथ मिलिट्री जेट का आपस में जो हादसा हुआ था, फिर हेलीकॉप्टर, ये वो आप सबको पता है। और ट्रंप ने कहा था कि मैं उसका ब्लैक बॉक्स से चीजें लेकर आऊंगा, और फिर कुछ भी नहीं हुआ और नहीं होना था। वो जाहिर सी बात है, उन ताकतों ने सामने लाने नहीं देना था जिसके आगे ट्रंप हीरो बन रहा था। और आज जिस तरह ट्रंप उन सबके आगे लेटा हुआ है और फिर जो सूरत हाल आप सबको पता है। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये खाली ये मसला नहीं, पूरी दुनिया के अंदर प्लेन क्रैश हो रहे हैं। देखिए, बोइंग का तो केस सामने आया था ना, जिसने कहा था, सारी सूरत हाल बताई कि इनके जहाज़ों में मसला ये क्रैश होना शुरू हो जाएगा। उसको तो आप 2 मिनट के लिए साइड पर रखें। लेकिन इस वक्त गुफ्तगू ये हो रही है कि कैसे अमेरिका के प्लेन क्रैश होना शुरू हो गए हैं। अमेरिका के F-35 क्रैश हो रहे हैं जो अमेरिका के अंदर ही। अमेरिका के ट्रेनिंग जितने जेट्स हैं वो क्रैश हो रहे हैं। साउथ चाइना सी में क्रैश हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर कार्गो जहाज उड़ते हैं वो क्रैश हो रहे हैं। और आप अंदाजा करें, खाली ये मसला नहीं है, इंडिया के अंदर भी हुआ। किसी की आज तक रिपोर्ट सामने, हमेशा बिल्कुल एक ही एंड के ऊपर आपको रिपोर्ट सामने आती और सब कुछ पायलट पर डाल देते हैं, क्योंकि वो मर चुका होता है। और जो मरने वाले हैं जाहिर सी बात है उनसे नहीं पूछा जाता। लेकिन आप अंदाजा करें कि फिर उसके बाद, क्योंकि फिर आप सोचे ना, एयरलाइन होती है, इंश्योरेंस कंपनीज है या गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, ये सारे मिलकर जो विक्टिम्स हैं, फैमिली हैं, या जिनकी प्रॉपर्टीज तबाह होती हैं ग्राउंड पर, या जो जख्मी होते हैं, उन सबको कंपनसेट करते हैं। यानी डिपेंड करता है अब इंश्योरेंस कितनी है, क्या सूरत हाल है। कभी अब लेट से अब ये जो हादसा हुआ है, अब इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब कोई फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हो सकता है $10 मिलियन तक भी मिले, किसी को $5 लाख मिले, किसी को कितना। और जो प्रॉपर्टी किसी की डैमेज हुई है, जो नुकसान हुआ है, जो रीबिल्ड उनको करना है, इनकम लॉस हुई है, वो सबको अब पे करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है इंश्योरेंस कंपनीज और ये सारे पे करते हैं। लेकिन ये क़यामत खेज मनाजिर, आप सोचें जब वो क्रैश हुआ है तो आग ऐसे लगी है कि जिस तरह क़यामत खेज मनाजिर लोगों की आंखों के सामने गुजरे। लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि हुआ कैसे है। देखिए, आप 1000 दफ़ा कह लें, लेकिन ये आम हादसा नहीं है। और ये अमेरिका के तैयारे जो क्रैश होना शुरू हो गए हैं, चाहे वो उनके कार्गो प्लेन्स हो, चाहे दुनिया भर के अंदर कोई भी प्लेन हो, कोई भी सूरत हाल ऐसी हो, ये आम तौर पर ऐसा नहीं हो पा रहा। और ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है कि कोई टेक्नोलॉजी का, अब सारी दुनिया के अंदर बातें हो रही हैं। अब लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जी ये तो एक्सीडेंट नहीं था, या लोग कह रहे हैं कि मैकेनिकल जो फेलियर होता है वो तो कवर अप करने के लिए, कैसे इंजन में आग लग गई है, कैसे। यानी ये वही सूरत हाल है जो इंडिया के प्लेन के साथ हुआ था, जैसे ही उड़ा चंद सेकंड के बाद तबाह हो गया। यानी किस तरह, और आप इसमें पायलट को कैसे दोष दे सकते हैं। और ये वो तब सूरत हाल है जब पायलट की हेल्थ ठीक है, सब चीज़ें ठीक है। देखिए, यूपीएस एक ऐसी कंपनी है जो पिछले काफ़ी सालों से क्राइसिस के अंदर आई हुई है। लोग एहतजाज कर रहे हैं उसके खिलाफ। अब ये मामला सामने आ जाना और इतना बड़ा नुकसान हो जाना,
यानी ये अभी सूरत हाल समझ नहीं आ पा रही कि कैसे इतनी बड़ी कंपनी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उनका एक स्टैंडर्ड होता है, वो मेंटेनेंस करते हैं, वो देखते हैं कि प्लेन की लाइफ कितनी है, क्या सूरत हाल है, वो अपना सामान देखें, दुनिया भर के लोगों का सामान वो पहुँचाते हैं। और दुनिया में जो वर्ल्ड क्लास बेस्ट सर्विस देने वाली कंपनी है कार्गो के लिए वो यही कंपनी है। आप इनसे बुक करें, आपको हर चीज़ जल्दी मिल जाती है, क्विकली मिल जाती है, और इनकी कमाल सर्विसेज डेली बेसिस पर इनके तैयारे जाते हैं। लेकिन अगर इसी तरह क्रैश होना शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है, सोचो लोगों का कितना लॉस है। लोगों ने इंश्योरेंस कई लोगों ने नहीं करवाई होती है अपने सामान की, कई लोगों ने करवाई होती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें उनका कितना ज़्यादा लॉस होता है, कैसी सूरत हाल है, क्या तबाही का मामला है। ये सारे के सारा अब जो मामला सामने आता है वो लोगों के लिए परेशानी का बायस है। अब सवाल ये है कि इसके पीछे क्या है, क्या इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी है, ईएमपी हमला है या क्या है। अब दुनिया भर में इस पर बातें हो रही हैं। देखिए, साइबर अटैक और ईएमपी आज मॉडर्न डे की डिस्कशन है, और इस सूरत हाल में जब भी बात होती है, ट्रम्प हो या कोई और, सारे कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कि काम क्या होने वाला है। ट्रम्प ने अभी तक ये नहीं बताया कि चाइना साउथ चाइना सी वाली साइड पर क्रैश कैसे हुआ है। इन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो अमेरिका के अंदर पहले क्रैश हुआ था वो कैसे हुआ है, ये क्रैश कैसे हुआ है, एयर इंडिया वाला क्रैश कैसे। सारी रिपोर्ट आई। आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। वहाँ के पायलट एसोसिएशन और सब ने कहा था ये आप झूठ बोल रहे हैं, आप एंड के ऊपर आकर सब कुछ पायलट पर डाल देते हैं। आप बताएं, किसी मुल्क का ये यानी हमला था, किसी की साजिश थी? क्या किसी मुल्क ने ये काम किया है? क्या ये सूरत हाल है? या इतना बड़ा मैकेनिकल फेलियर हो जाता है तो जो हर दफ़ा जो तैयारा चेक करते हैं उड़ने से पहले, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? फिर उनकी सूरत हाल क्या? उन्होंने मेंटेनेंस चेक नहीं की। इतनी थी बड़ी डिवाइसेस होती हैं जो साथ लगाते, जो बताती इसमें एरर है नहीं है, ये उड़ने के काबिल है या नहीं। आप सोचें, आप सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, एक एक चीज़ को मैनेज करते हैं, लेकिन वो उड़ने के कुछ चंद मिनट के बाद तबाह हो जाए। इसका मतलब है कि आपकी वो जो जितना डायग्नोज करने वाला सिस्टम वो सारा फेल है। यानी अब यूपीएस जैसी जो कंपनी है, क्या वो इतनी बेवकूफ़ है जो उन्होंने पूरी दुनिया में अपना सामान ले जाना। आप सोचें कितनी सेल्स उनकी हर्ट हुई हैं, कितना उनको नुकसान हुआ है, कितने उनके शेयर्स गिरे हैं, कितना पूरी दुनिया के अंदर उनके बिजनेस को असर पड़ा है। लोग कितना अपना माल नहीं भेजेंगे, लोगों ने बड़ा कुछ भेजा होता है। तो सोचिए क्या वो इतना नुकसान कर बैठेंगे? अब जाहिर सी बात है, रही बात ब्लैक बॉक्स की, आप भागेंगे जी पीछे ब्लैक बॉक्स लेने के लिए। आज तक ब्लैक बॉक्स की रसाई कहाँ तक होती है? किसको मिलती है ब्लैक बॉक्स की रसाई? क्या आम लोगों को रसाई होती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आम लोगों तक तो इसकी रसाई नहीं होती। ये तो एनटीएसबी इन्वेस्टिगेशन करती है, एफएफए इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर ब्लैक बॉक्स यानी वो डाटा निकालते हैं, फिर उसमें मेंटेनेंस लॉग्स निकालते हैं, और ये सारी सूरत हाल देखते हैं कि भाई इसके पीछे मैकेनिकल फेलियर है, पायलट एरर है, फायर या इंजन का कोई मसला है, वेदर के इशू है, मेंटेनेंस इशू है, किसी बर्ड ने स्ट्राइक किया है, फ्यूल या सिस्टम फेलियर है। लेकिन क्या इन सारी सूरत हाल को जब देखें तो ये सब कुछ करेक्ट होने के बावजूद भी जब इस तरह का हमला हो जाए तो बताएं क्या वो रिपोर्ट सामने आएगी? कभी भी सामने नहीं आएगी। अब ये सूरत हाल दुनिया के अंदर होती है। देखिए, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक बड़े बेरहम होते हैं। वो एक दूसरे पर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग कितने मारे जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है। अब आप बताएं, जब ये इजराइल की जंग छिड़ी है या ईरान पर जो हमला हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं? क्या किसी को कोई परवाह होती है? अब अफगानिस्तान की जंग के अंदर आप देखिए 15-20 लाख लोग मारे गए, इराक में लाखों लोग मारे गए, शाम में लाखों लोग मारे गए, लिबिया, ये आप नाम लेते, किसी को परवाह है? किसी को क्या परवाह है? जिन्होंने तेल लेना होता है, चोरी करना होता है, सब कुछ करना होता है, एजेंडे सेट करने होते हैं, वो करके तो फारिग हो जाते। तो किसी को कतन कोई परवाह नहीं होती दुनिया भर में। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, कोई किसी तरह की परवाह नहीं होती। तो अब ये एक चैलेंज बन गया अमेरिका के लिए। इनका F-35 आपको याद है ना, अमेरिका के अंदर उड़ता रहा और बाद में पता चला क्रैश हो। एक शख्स ने कॉल की, रेडार से ही गायब हो गया, और रेडार से गायब होने के बाद वो रेडार पर आ भी नहीं रहा था। एक शख्स ने कॉल की कि भाई मेरे जो बैक वाली साइड है, बैक यार्ड, मैंने देखा है उधर से दूर से एक तैयारा गिरा है। तो उसने कॉल किया, लोगों को पता चला। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि आज के दौर की टेक्नोलॉजी क्या है कि अमेरिका के अंदर तैयारे उड़ते हैं और वो वहीं पर क्रैश हो जाते हैं। ये कोई आम चीज़ है? इसका मतलब है कि कोई पीछे हमले कर रहा है, या ये सारे जहाज़ वक्तन फ़वक्तन कौन अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है अमेरिका को, और या कि अमेरिका के अंदर से क्या मामला है?
अब यहाँ पर एक मामला समझ ले, ट्रम्प ने अभी रिसेंटली कहा है कि जी हम करने जा रहे हैं न्यूक्लियर टेस्ट, कि हम चेक करें हमारी पावर क्या। 34 साल बाद वही काम करने जा रहे हैं। ये इसलिए करने जा रहे हैं ताकि उनको पता चल जाए कि भाई आया हमारे मिसाइल काम भी कर रहे हैं कि नहीं। कैन मौके पर जब लड़ाई हो पता चले कि जी मिसाइल ही काम करना छोड़ गए हैं। तो इसलिए ये मामला था। आज के दौर की टेक्नोलॉजी को आप लाइट ना लें, ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इस सूरत हाल में सवाल उठ के हैं कि कौन सी ताकतें हैं जो ये पीछे बैठकर ये सारे का सारा काम कर रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।